हम रिपब्लिकन थ्योरी से शुरू करेंगे कि रिपब्लिकन थ्योरी क्या कहती है। रिपब्लिकन थ्योरी जो है वो बेसिकली एम्फसाइज करती है कि सिटीजन का ना एक्चुअल पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिटिकल मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो रिपब्लिकन थ्योरी एम्फसाइज करती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन का पब्लिक लाइफ में एंड दे शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग द कॉमन गुड अनलाइक अ लिबरल थ्योरी फोकस ऑन इंडिविजुअल राइट एंड रिपब्लिकन अप्रोच स्ट्रेस ड्यूटीज कलेक्टिव एक्शन एंड सिविक वर्च्यू। एक्चुअली हमें पता क्या होता है, रिपब्लिकन थ्योरी फोकस करती है कि जो लोग जो है वो एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनका कर्तव्य है अपनी स्टेट के प्रति कि वो पार्टिसिपेट करें अपनी पॉलिटिकल मेकिंग प्रोसेस में, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से नहीं कि जैसे हमने क्या किया, हमने जो है वो पहले इलेक्शन में लिए लड़े और हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लिया और वो बदले में रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारे लिए जो है वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाट द लिबरल थ्योरी सपोर्ट करती है इस चीज़ को। बट जो रिपब्लिकन थ्योरी है ना, रिपब्लिकन थ्योरी बोलती है कि हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंटरेस्ट को नहीं देख पाएगा और बल्कि वो खुद अपनी रोटियां सेकने में लगा रहेगा, ठीक है। तो ये रिपब्लिकन थ्योरी जो है वो क्रिटिसाइज करती है रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी को, ठीक है। तो रिपब्लिकन थ्योरी कहती है कि सिटीजन को, अगर सिटीजन एक कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं तो उनका कर्तव्य ये है कि वो पार्टिसिपेट करें, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कोई भी डिसीजन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, पॉलिटिकल मेकिंग कोई भी डिसीजन लो, जैसे जैसे ग्राम सभा में नहीं होता कि कोई भी डिसीजन लेना हो बंदों को तो वो इकट्ठे हो जाते हैं कि कहाँ पे पाइप बननी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, कब कैसे होना चाहिए, तो लोग इकट्ठे ही डिसीजन लेते हैं ना। वैसे ही लोगों को जो भी 18 साल से ऊपर है उम्र का, उसे जो है वो डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट में जो पार्टिसिपेट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अपने इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट जो है वो सबके सामने रखेगा और लोग भी उसके इंटरेस्ट को सुनेंगे और फिर एकदम कलेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे, ठीक है। रूजो जो थे इसके जो बहुत सपोर्ट में थे इसके कि लोगों अगर यहाँ पे ट्रू सिटीजन है तो लोगों का ये होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और तभी वो जो है वो या डिसीजन मेकिंग क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस हर एक उसमें एक्सपेक्ट में जो वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस में ही, पॉलिटिक्स में ही, ठीक है। तो ये जो है वो रोजू जो थे वो इसको बहुत सपोर्ट करते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसके अब हम के एलिमेंट देख लेते हैं। तो इसके के एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो के एलिमेंट क्या है, सिविक सेल्फ रूल जो है वो, सिविक जो है वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे, खुद लॉ बनाएंगे और वही जो लॉ उन्होंने खुद बनाया है उसको ही वो खुद जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो लोगों ने एक रूल बनाया, ठीक है, खुद ही पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जैसे लोगों ने क्या किया, लोगों ने खुद ही रूल बनाया एंड लोगों ने खुद ही पार्टिसिपेट किया। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि लोगों ने क्या किया, लोगों ने इकट्ठे होके जो भी सारे लोग, ठीक है, कोई एक नहीं, कोई मतलब एक को छोड़ के सब लोग जो है वो आए, उन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। कोई भी डिसीजन लॉ मेकिंग प्रोसेस करनी हो, या एग्जाम्पल आप देखो कि जैसे कि अगर गाँव में क्या है वो पानी की सप्लाई करनी है, पूरी रोड हमें जो है वो बनानी है, पाइपलाइन जो है वो सप्लाई करनी है पूरे गांव में, ठीक है। मान लो गांव में ग्राम सभा में होता ही है ना, तो या ठीक है, तो सब लोग अपने मत रखेंगे कि हाँ इस तरीके से ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, फिर जो है वो एकदम सब जो है वो डिसीजन ले पाएंगे, सब जो है वो एक समय सहमति होगी कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, ना भाई तू गलत कह रहा है, तो सब जो है वो सहमति देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग खुद ही तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोग खुद ही तो बोल रहे हैं और एक जो फिर कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है, सॉरी, एक जो है वो कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है, जो कंक्लूजन होगा वो सबके फेवर में होगा, वो कॉमन गुड होगा, है ना, क्योंकि सबने जो है वो पार्टिसिपेट किया और सब मान भी गए, हाँ भाई तू सही कह रहा है, भाई हाँ भाई तू सही कह रहा है, और कंक्लूजन एक निकल के आया और वो जो है वो कॉमन गुड होगा, ठीक है, और सब जो है वो इसको फॉलो कर होंगे। तो यानी कि लोग जो है वो खुद ही पार्टिसिपेट करें और लोग ही खुद अपने बनाए हुए नियम कानून जो भी डिसीजन है उसको वो फॉलो करेंगे। तो दैट इज व्हाट सिविक सेल्फ रूल, ठीक है। तो सिटीजन शुड हैव अ से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ एंड दिस कैन बी, ठीक है, दिस कैन बी अचीव थ्रू वोटिंग पार्टिसिपेशन इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इस यहाँ पे सिटीजन जो है वो सिटीजन देखो सबसे पहले तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है, ठीक है, पॉलिसीज बनाती है और वो पॉलिसीज ऑब्वियस सी बात है इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, ठीक है, करती है कि नहीं करती है, ठीक है। जो भी पॉलिसीज बनाई, जैसे एजुकेशन वाली पॉलिसी बनाई कि एजुकेशन को इनहेंस करेंगे हम, ये फलाना ढिमकाना करेंगे, तो इंडिविजुअल की लाइफ को अफेक्ट हुआ कि नहीं किया। जैसे फार्मर के 3 बिल्स आए थे पहले, 3 लॉ आए थे, बिल्स कह रही हूँ, तो 3 लॉज आए थे, तो 2020 के आसपास आए थे जब फार्मर ने प्रोटेस्ट किया था। तो
यहाँ पे क्या हुआ था, पॉलिटिकल पार्टीज ने डिसीजन लिया, तो इंडिविजुअल की लाइफ को तो कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ रहे हैं ना, अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट की कि भैया हम इसको नहीं मानते, फिर लोग सरकार ने फिर इसको रद्द भी कर दिया, तो वो अलग बात है। तो यही बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे सिटीजन जो है वो उनके पॉलिटिकल डिसीजन उनकी लाइफ में प्रभावित हो रहे हैं, तो उनका ये होना चाहिए कि वो खुद पार्टिसिपेट करें लॉ मेकिंग प्रोसेस में। तो सिटीजन शुड हैव अ से इन डिसीजन दैट अफेक्ट देयर लाइफ एंड दिस कैन बी अचीव थ्रू वोटिंग पार्टिसिपेशन एंड, और वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इस तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे। वोटिंग इन द सेंस ये नहीं कि हमने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, वोटिंग इन द सेंस कि कोई भी केस आ गया है हमारे सामने, तो जैसे कोई इशू आ गया है कि टैंक बनवाना है कि नहीं बनवाना है, तो सबने वोटिंग की हाँ की बनवाना है, तो मेजॉरिटी वोट की बात मानी जाएगी। तो ये जो है वो चीज़ें ऐसी जो है वो चलनी चाहिए, यानी कि लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करें। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, मैंने बताया डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी होती है कि लोग जो है वो आपस में जो है वो बोल चाल बोल रहे हैं, एक दूसरे का मत सुन रहे हैं, फिर एक कंक्लूजन आ रहा है कि हाँ भाई ऐसा, मतलब मिलके डिसीजन जो लिया जा रहा है ना उसको डेलिब्रेटिव, अपने मत भी रख रहे हैं, दूसरों को भी सुन रहे हैं, डिस्कशन कंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे, और एकदम एक मस्त सा वो आएगा, डिसीजन आएगा और सब जो है वो मान जाएंगे। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, सब जो है वो एक दूसरे को सुन रहे हैं, सब जो है वो बोल चाल कर रहे हैं, सबकी बातों को सुना जा रहा है, दैट इज व्हाट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे ये आ जाती है। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन शुड एंगेज इन ओपन एंड रीजन डिस्कशन अबाउट द पब्लिक इशू एंड दिस हेल्प टू इंश्योर everyone voice is heard। ठीक है, डिसीजंस आर मेड ऑन अ बेस्ट इंफॉर्मेशन, तो डिसीजन जो है वो बेस्ट इंफॉर्मेशन से लिया जाएगा। जो भी मतलब सब जो है वो मत दे रहे होंगे, सब इंफॉर्मेशन ही तो लाएंगे। जैसे यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे लोग जो है वो डिसीजन ले रहे हैं कि हमें जो है वो टैंक लाना चाहिए या वाटर सप्लाई पाइपलाइन किस तरीके से हम लेके आए कि इस गाँव में इस गाँव में जो है वो हमें वाटर सप्लाई लेके आनी है, या पानी का टैंक बनवाना है, या कुछ भी करना है, वाटर सप्लाई हमें इस गाँव में लेके आना है। तो मैं गाँव के तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है, तो कंट्री लेवल पे आप देख लेना, ठीक है। तो हमें पानी सप्लाई लेके आना है, तो हम क्या करें, तो सब जो है वो अपना अपना मत देखेंगे, अपना अपना वो करेंगे कि हाँ भाई लाना चाहिए, कितनी मीटर पाइप लगेगी, कहाँ से वो पानी आएगा, कौन सा रिवर पास में है, तो ये सब जो है वो इन्फॉर्मेशन होगी ना किसी के पास, वो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो सब जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, सबकी बातों को सुना जाएगा, सबके उसमें मतों को रखा जाएगा, दैट इज व्हाट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। और यहाँ पे लोग एक्चुअल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे और जो डिसीजन लेके आएगा और वो फॉलो करेंगे, ठीक है, तो दैट इज व्हाट डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। उसके बाद है सिविक आइडेंटिटी, दैट इज व्हाट सिविक आइडेंटिटी। भैया सिविक आइडेंटिटी क्या, सिविक आइडेंटिटी, सिटीजन शुड शेयर कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू कम्युनिटी और दिस हेल्प टू यूनाइट अ पीपल। अब यहाँ पे सिटीजन जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको ऐसा लगेगा कि हम इसलिए पार्टिसिपेट करो क्योंकि हमने ही जो है वो डिसीजन बनाने हैं, और ये जो डिसीजन निकल के आएंगे वो सबको भलाई करेंगे, और एक तरीके का हम ऐसा फील आएगा कि हम जो है इसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इसी नेशन को बिलोंग करते हैं, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और सब जो है वो कॉमन गुड निकल के आए, और इस तरीके से जो है वो चीज़ें यूनाइट हो जाएंगी, यानी कि लोग जो है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो शेयर कर पाएंगे, लोग जो है वो अच्छा फील करेंगे, अपनी कम्युनिटी से जो है वो कनेक्ट फील कर पाएंगे इस तरीके से, अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ में वो अवेयर होंगे, ठीक है, तो एजुकेट भी होंगे, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो रोजू जो थे इसके एक्सपोनेंट थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम उनकी जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया था ना, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे रख देती हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है, ओह एक मिनट। तो रोजू जो थे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर थे ना, उन्होंने बताया था कि पहले कैसे स्टेट ऑफ नेचर में जो था कैसे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, फिर लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट के लिए, तो वो क्या किसको सपोर्ट करते थे, रोजू जो थे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जहाँ पे लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और ये जो चीज़ें पॉलिटिकल प्रोसेस में खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खुद अपने जो है वो डेलिब्रेट डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे किसी को हमें रिप्रेजेंटेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो अपना सियासी रोटियाँ सेकेगा, हमारी बातें सुनेगा नहीं, तो इसीलिए जो है वो लोग, और वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव हमारा जो इंटरेस्ट है, तो इसीलिए लोगों को खुद पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूजो पढ़ा था, तो रूजो ने जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, बताया कि पहले स्टेट ऑफ नेचर था, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया लोगों ने, और वहां से वो लॉ बना, ठीक है, लॉ बनाया किस तरीके से, जनरल विल से। आपको पता है ना, आपको पता है कि लोगों के पास क्या होता है, एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है, उसका रियल विल होता है, ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास क्या होता है, उसका रियल विल होता है, ठीक है, दूसरे इंडिविजुअल के पास भी उसका रियल विल होगा। रियल विल यानी कि अच्छा विल, एक एक्चुअल विल होता है, एक रियल विल होता है। तो रियल विल जो है वो अच्छा विल होता है, एंड एक्चुअल विल जो है वो बुरा विल होता है। बुरा विल इन द सेंस कि जैसे हम होता ही है ना, एक मतलब एक
वो होती है ना, एक डेविल होता है, एक वो होता है एंजल, तो एंजल हमें अच्छा गाइड करने की कोशिश करती है, तो दैट इज़ व्हाट रियल विल मान लो, ठीक है। और एक्चुअल विल आप डेविल मान लो, जो हमें बुरा करने को कोशिश करता है कि तू आज ये पढ़ मत, आज तू लैपटॉप देख ले, आज तू गेम खेल ले, आज ये फलाना ढिमकाना कर दे, तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअल विल। तो लोग जो है वो रियल विल से पार्टिसिपेट करेंगे और सबका रियल विल बन के क्या बन जाएगा, सबका रियल विल बन के बन जाएगा एक जनरल विल। और जो सबका अच्छा विल इंक्लूड हुआ है, तो सबका अच्छा होगा, तो एक जनरल विल बन जाएगा जो कि बहुत अपने आप में और अच्छा होगा। और वो जब वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में मतलब लॉ बनाएंगे ना सब मिलके, ये रियल विल मिलके, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो लॉ होगा, एंड वो लॉ जो है वो फोर्स करेगा इंडिविजुअल को फ्री होने के लिए। ये एक लेम सा बता दिया है, बट वो टॉपिक नहीं है, बस यही बताने वाला है कि इसमें क्या बताया है कि लोग रियल विल से खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने रियल विल से, अच्छे वाले वो से, ठीक है, दिमाग से। तो यहाँ पे सबका रियल विल बन जाएगा क्या, जनरल विल, और वो जनरल विल से वो लॉ बनाएंगे, और वो लॉ जो होगा वो अपने आप में अच्छा होगा, और लोगों को ये होना चाहिए कि वो फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि उनको फोर्स किया जाएगा, और वो तभी वो जो है वो ट्रू सेंस में जो है वो फ्री कहलाए जाएंगे। तो सिटीजन फ्री एंड लॉ लेजिटिमेट, ठीक है, लोगों ने खुद बनाया, तो इस लॉ की लोगों ने जनरल विल के थ्रू खुद बनाया, एंड वो लॉ जो है वो अपने आप में सोवरेन होगा, ठीक है, उसके खिलाफ जो है वो कोई पनिशमेंट नहीं मिल पाएगी, ठीक है, यानी कि उसके नीचे जो भी नेचुरल जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे उनकी नहीं चलेगी, बल्कि इस लॉ की चलेगी। वो अपने आप में सोवरेन होगा, कमांड करने की पावर होगी उसके पास, सेंक्शन करने की पावर यानी कि पनिशमेंट करने की पावर होगी अगर कोई उसको फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि लोगों ने खुद ही तो बनाया, अब खुद ही नहीं फॉलो करेंगे तो क्या बात होगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है वो लॉ सोवरेन होगा अपने आप में, तो सिटीजन को जो लॉ फॉलो करेगा वो सिटीजन अपने आप में फ्री हो जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन की यहाँ पे बात की गई है, तो एज इट इंश्योर यानी कि लोग जो है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो रूजो ना एक्टिव पार्टिसिपेशन के बहुत सपोर्टर में थे, यानी कि लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो यही रिपब्लिकन है, ठीक है, रिपब्लिकन का है कि लोग जो है वो खुद पार्टिसिपेट करेंगे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो रही है, मुझे माफ़ करना, बट कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो एक मैंने कंपैरिजन किया है लिबरल्स और रिपब्लिकन के बीच में कि आखिर क्या है भैया दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो एक तो बोलता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को जो सपोर्ट करता है कि हम जो है वो बदले में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेंगे, ये जो है वो डेलिब्रेटिव यानी कि लोग खुद पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, हमें कोई रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है, हम जो है वो खुद पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है वो हम इतने बिजी हैं कि हम जो है वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आप जो है वो हमें बचाइए, लॉ से आप बचाइए, ठीक है। आप हमें लॉ बनाएंगे, आप खुद ही लॉ बनाइए, हम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने आपको चुन लिया, आपको अब हमारे लिए लॉ बनाने होंगे और वो लॉ जो है वो हमें बचाने के लिए होने चाहिए, यानी कि प्रोटेक्टेड बाय द लॉ। यहाँ पे लोग खुद लॉ बनाएंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे लॉ मेकिंग प्रोसेस में और डेलिब्रेट एंड डिस्कशन करके जो है वो यहाँ पे चीज़ें चलेंगी। ये जो है वो ट्रू हमें डिफरेंस हमें देखने को मिला लिबरल्स एंड रिपब्लिकन के बीच में। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मिनट, हाँ, एक और चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रिपब्लिकन थे, रिपब्लिकन ने क्रिटिसाइज़ किया था कम्युनिटेरियन को, जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना, उनको क्रिटिसाइज़ किया था, लोकल आइडेंटिटीज प्लेस अबव द सिविक गोल्स, ठीक है। देखो सबसे पहले ये जो रिपब्लिकन है ना, आप इसको कम्युनिटेरियन से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है, समहाउ मैं बताऊँगी डिफरेंस बाद में। तो आप जो है वो रिपब्लिकन उसको ना रिलेट कर सकते हो कम्युनिटेरियन से, ठीक है। तो आप जो है वो रिपब्लिकन जो है वो बोलता है कि जो है वो कॉमन गुड, सिविलियन का कॉमन गुड, सिविलियन का मतलब सिविक, सबसे पहले ना स्टेट का मतलब आपकी देखो चीज़ स्टेट है, पहले ना मैं आपको बता दूँ ये स्टेट है, ठीक है। स्टेट के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो इंडिविजुअल्स है, ठीक है। इंडिविजुअल्स का अपना धर्म है, ठीक है, रिलीजन्स है, ठीक है, कल्चर है, तो वो कल्चर उसका पहली आइडेंटिटी हो जाती है ना। बट ये रिपब्लिक बोलता है कि पहले आपका रिलीजन आपकी पहले आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, आपका सबसे पहले ये वाला आइडेंटिटी होना चाहिए, आप किस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट, ठीक है, तभी आप जो है वो ट्रू सिटीजन कहलाए जाओगे, ठीक है। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहती है, ये तो मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहती है कि हमें जो है वो इनके रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, हमें जो इनके कल्चर को रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन रिपब्लिकन बोलती है कि नहीं भैया, हमें जो है वो पहले जो है वो ये है, हम मानते हैं, बट सबसे पहले ना ये आनी चाहिए, ये जो है वो स्टेट की फीलिंग आनी चाहिए, यानी कि स्टेट सबसे पहले, फिर आपका जो है वो अपना रिलीजन कल्चर है, ठीक है। पहले स्टेट की भावना लेके आओ, तभी जो है वो यहाँ से यूनिटी आएगी और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट करोगे, आपको ट्रू सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगी और इससे यूनिटी आएगी, ठीक है, नेशनलिज्म की स्पिरिट बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो फटाफट रिवाइज ये करते हैं कि रिपब्लिकन थ्योरी जो है वो एम्फसाइज करती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोगों का लॉ मेकिंग प्रोसेस में, और इतना तभी वो ट्रू सिटीजन कहलाए जाएंगे, और इससे जो वो लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक कॉमन गुड निकल के आएगा, ठीक है। रूजो के एक्सपोनेंट्स होते हैं, रूजो जो है वो जनरल विल की बात करते हैं, जनरल विल से जो है वो मतलब रियल विल से जनरल विल बनेगा, एंड जनरल विल से वो लॉ बनाएंगे, एंड मतलब जो
ऑब्वियसली लॉ आएगा एंड वो जो है वो लॉ जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिविजुअल को एक फ्रीडम, जिससे वो ट्रू सेंस में फ्री हो जाएंगे अगर वो उसको ओबे करेंगे। उसके बाद सिविक रूल्स की मैंने बता दिया है कि सिविक सेल्फ रूल खुद लॉ बनाएंगे तो खुद ही जो है वो पार्टिसिपेट मतलब उसको ओबे करेंगे। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होगी। सिविक आइडेंटिटी मतलब सबसे पहले सिविक आइडेंटिटी सबसे पहले है, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग करें, फिर बाद में आपकी जो है वो रीजनल आइडेंटिटीज है। सिविक मतलब कहाँ से आप मतलब कहाँ इन द सेंस कि आप